वाराणसी में एक कलुआ नाम का एक धोबी रहता था। कहानी कहाँ की है? अपने ज़िले वाराणसी की है। और यहाँ पर एक धोबी रहता था और उस धोबी का नाम क्या था? कलुआ था। उसने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था, ठीक। और उस कलुआ जो धोबी था उसने क्या रखा था, उसके पास दो जानवर थे। एक का जानवर का नाम कुत्ता था और एक था गधा था। वो रोज सुबह लोगों के कपड़े क्या था, जो गंदे कपड़े होते थे वो घर से नदी के घाट पर ले जाता था और उन्हें धो करके शाम को गधे की पीठ पर गधे की पीठ पर लाद करके वो क्या करता था, रोज को लेके आता था। दिन भर थका होने के कारण धोबी को क्या हो जाता था, बहुत अच्छी नींद लगती थी। एक रात धोबी क्या कर रहा था, गहरी नींद में सो रहा था। रात के समय उसके घर में चोर घुस आया। बाहर तबेले में गधा बंधा हुआ था और कुत्ता उसके पास में बैठा हुआ था। गधे ने कुत्ते से कहा, देखो भाई, घर में चोर घुस आया है, तुम घर के चौकीदार हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि जोर जोर से भूखना शुरू कर दो कि ताकि जो घर का मालिक है वो क्या करे, वो जग जाए। कुत्ता बोला, गधे भाई, तुम मेरे को मेरा कर्तव्य मत बताओ। मैं रात दिन रखवाली करता हूँ, फिर भी मालिक मेरी ओर ध्यान नहीं देता है, इसलिए मालिक का थोड़ा बहुत नुकसान होने दो ताकि उसे मेरी कीमत का पता चल जाए। कुत्ता ये सोचता था कि दिन भर मालिक क्या कर रहा है, धोबी को लेकर, जो उसका मालिक धोबी है वो गधे को ले जा करके क्या करता है, गंदे कपड़े होते हैं, उस गंदे कपड़े को नदी पर घाट पर ले जाता है, वहाँ धोता है और उसे फिर घर लेके आता है। तो कुत्ता सोचता था कि गधा बहुत ही मेहनती है और मालिक उसी को क्या करता है, मानता है। और कुत्ते के मन में क्या था, बहुत ही बड़ा दुख था। तो तभी उसने ऐसे शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया। गधे को ये बात सुनकर क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, धोखेबाज। गधे ने गुस्से में कुत्ते से कहा, तुम तो बहुत ही नमक हराम हो। नमक हराम का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसका हम नमक खाते हैं, ठीक है, उसी के साथ हम क्या करते हैं, उसका साथ नहीं देते हैं, उसके साथ धोखा करते हैं, उसी को नमक हराम कहा जाता है। कुत्ता बोला, तू तो बड़ा वफादार है। मालिक और नौकर दोनों को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। जब तक मेरे पर ध्यान नहीं देता तो मैं उस पर ध्यान क्यों दूं? वो तेरा बड़ा ख्याल रखता है, तू ही उसे जगा दे। कुत्ते के अंदर क्या था, कुत्ते के अंदर दुख था कि मालिक क्या करता है, सिर्फ गधे की देखभाल करता है, हमारी तो बिल्कुल देखभाल नहीं करता है। तो उसने कहा कि तुम और दोनों मालिक एक ही जैसे हो। कहने का मतलब गधा और जो मालिक है एक ही जैसे हो, तो तुम अपना कर्तव्य निभा करके मालिक को जगा दो। कुत्ते की बात सुनकर गधे को क्रोध आ गया और वो जोर जोर से क्या करने लगा, अपने ही परिभाषा में, उसकी परिभाषा क्या थी, ढेचू ढेचू करके चिल्लाने लगा। और धोबी गहरी नींद में जो सो रहा था, दिन भर का थका था, वो उसकी नींद खुल गई। और परंतु गधे की आवाज़ सुनकर उसकी क्या हो गई, नींद खुल गई। धोबी को बहुत गुस्सा आया और धोबी ने क्या किया, एक मोटा डंडा उठाया और बाहर आकर गधे पर क्या करने लगा, गधे पर पील पड़ा। पील पड़ने का मतलब क्या हो गया, उसने मोटे डंडे से उनकी अच्छी तरह से पिटाई कर दी और गधा अधमरा होकर गिर पड़ा और फिर वो क्या हो गया, मर गया। कुछ सुबह होने पर जब धोबी की असलियत का पता चला तो वो क्या हो गया, बहुत ही दुखित हो गया। तो डियर स्टूडेंट, कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम शब्दार्थ पर चलते हैं। चोर का मतलब क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में थीफ कहते हैं। थीफ का मतलब होता है चोरी करने वाला। चौकीदार में क्या होता है, रखवाला होता है। कर्तव्य का मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है। कीमत माने मूल्य होता है। नमक हराम, जैसा हमने आपको बताया, एहसान या फरामोश माने क्या होता है, हम उसके साथ भलाई करते हैं लेकिन वो हमारी भलाई का कोई जवाब नहीं देता है, उसी को हम नमक हराम कहते हैं। धोखेबाज का मतलब क्या हो जाता है, धोखा देने वाला। वफादार माने क्या हो जाता है,
स्वामी भक्त जो स्वामी के प्रति क्या होता है, लगाव रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वफादार कहा जाता है। क्रोध मीन्स होता है गुस्सा, असंयत माने क्या होता है, सच्चाई और वास्तविकता। ये स्टूडेंट, आगे हम आपको सब जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन का आंसर आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, धोबी के पास कौन कौन से जानवर थे। तो डियर स्टूडेंट, कहानी से पहले आपको मैंने बताया कि धोबी के पास 2 जानवर थे, एक कुत्ता था और एक गधा था। धोबी का नाम क्या था? डियर स्टूडेंट, प्रश्न पूछ रहा है धोबी का क्या नाम था। धोबी का नाम कलुआ था। गधे ने कुत्ते से क्या कहा? अगला प्रश्न पूछ रहा है कुत्ते ने गधे से क्या कहा। देखो भाई, घर में चोर घुस आया है, तुम इस घर के चौकीदार हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि जोर जोर से भूखना शुरू कर दो ताकि मालिक जाग जाए। तो ये मैंने गधे से इन्हें कुत्ते से यही कहा। धोबी ने गधे के साथ क्या किया? धोबी जब गहरी नींद में सो रहा था तो गधा जोर जोर से क्या करने लगा, ढेचू ढेचू की आवाज करके मालिक को जगा दिया। और जब ये मालिक की नींद खुली, धोबी की नींद खुली, तो उसने क्या किया, मोटा डंडा लेकर के गधे को बहुत अच्छी तरह से उसकी धुनाई कर दी। रात के समय धोबी के घर में कौन घुस आया था? रात के समय में धोबी के घर एक चोर घुस आया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था तो क्वेश्चन आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर आपको समझ में जरूर आएगा। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। धोबी ने गुस्से में मारना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है आपका कुत्ते को, चोर को या गधे को। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही जो इसका आंसर है वो गधे को धोबी ने पाल रखा था। ऑप्शन आपके पास 3 है। पहला ऑप्शन आपके लिए गधा है, दूसरा ऑप्शन है ख जो है वो गधा और कुत्ता है, और तीसरा आपका ऑप्शन कुत्ता है। तो इसमें से डियर स्टूडेंट, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका है गधा और कुत्ता। रात के समय धोबी के घर में कौन घुस आया था? ऑप्शन इसमें आपके पास 3 है, गधा है, चोर है या कुत्ता। तो सही ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, चोर। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको हम कुछ यहाँ पे आपके बुक में जो पार्ट 2 है उसमें कुछ ग्रामर दिया गया है। तो इसमें आपको कहा गया है वचन बदलिए। तो रातें आपका बहुवचन है तो इसका रात हो जाएगा। कुत्ता आपका है, कुत्ता एक वचन है, अब इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? कुत्ते हो जाएंगे। नदी है तो इसका बहुवचन नदियां हो जाएगा। वाहन है, वाहन एक वचन है और इसका बहुवचन हो जाएगा बहने। अब भेड़ एक वचन है तो इसका क्या हो जाएगा? भेड़े। राजा एक वचन है तो इसका हो जाएगा राजाओं। पुस्तकें हैं तो ये आपका बहुवचन है तो आपका ये क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। गधा एक वचन है तो इसका बहुवचन आपका गधे हो जाएगा। सड़कें आपका एक बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? सड़क हो जाएगा। कपड़ा एक वचन है तो इसका क्या हो जाएगा? कपड़े। डियर स्टूडेंट, ये आपका वचन दिया गया था और इस वचनों में से कुछ आपके बहुवचन दिए गए थे और कुछ आपको एक वचन दिए गए थे। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर एक वचन था उसको मैंने बहुवचन बनाया और जहाँ पे बहुवचन था उसको एक वचन बनाया। अब डियर स्टूडेंट, उसी ग्रामर पोर्शन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिंग बदलिए। यहाँ पे कुछ लिंग दिए गए हैं, कुछ माने आपके पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। इनको आपको क्या करना है? उसके नाम के मुताबिक उसको चेंज करना है। चाचा का चाची हो जाएगा, नौकर नौकरानी, बकरा बकरी, कुतिया कुत्ते, पुत्री पुत्र, शेरनी शेर, नदी नदियाँ, भेड़ भेड़गा, भेड़िया, भाई का बहने, नानी का नाना,
गधा का गधी, मोर का मोरनी। ये स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।